जय सनातन धर्म की आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम के अंदर। कुछ बात ऐसी थी जो कल हमारी बाद में डिस्कशन हुआ था। जैसा कि एक हमारे वो पूर्व प्रधानाचार्य जो थे उन्होंने कहा था कि हम तो सनातनी है, बहुत समय से हम सनातन के बारे में हम काम भी कर रहे हैं, हम जानते हैं कि सनातन तो आदि काल से है, आज भी चल रहा है और अनंत काल तक रहेगा। और बहुत से लोगों के प्रश्न भी थे। तो मैंने एक बात कही थी कि आप मुझे सिर्फ अपने जीवन में से 5 वो चीजें निकाल कर दीजिए जहां आपको लगता है कि आपके जीवन में ये सनातन पद्धति है या ये सनातन चीज है जो आपके साथ जुड़ी हुई है। केवल 5 चीजें। आपके पूरे जीवन में से कौन सी वो चीज है जो 5 चीजें आपको लगता है कि सनातन के साथ जुड़ी हुई है, जो सदियों पहले भी थी, हजारों साल पहले भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी। अगर आप वो 5 चीज अपने जीवन में ढूंढने में कामयाब हो गए तो आप समझ लीजिए कि आपको ये लग जाएगा कि हाँ, आप सनातन के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक भी व्यक्ति उन 5 चीजों को नहीं ढूंढ पाएगा जो उसके जीवन में, जिसे वो सनातन पद्धति मानता है या सनातन मानता है। अगर हम पूजा पद्धति की बात करें कि ये सनातन है, तो सतयुग के अंदर पूजा पद्धति कुछ और थी, आज कुछ और है। हो सकता है हजारों साल बाद पूजा पद्धति कुछ और हो जाए। हमारी मान्यताएं, हमारे रीति रिवाज, अगर हम कहें ये सनातन है, तो हजारों साल पहले के रीति रिवाज अलग थे, आज के रीति रिवाज अलग हैं और आने वाले समय के रीति रिवाज बदल जाएंगे। हम ये कहें हमारे आहार, तो हमारा आहार आज जो है वो अलग है। हजारों साल पहले आहार हमारा अलग था और हजारों साल बाद भी हमारा आहार अलग होगा। हम कहें वर्ण व्यवस्था, तो वो भी पहले अलग थी, आज अलग है और आगे अलग हो जाएगी। हम कहें कि राजनीतिक व्यवस्था, तो पहले राजाओं का शासन था, आज लोकतंत्र है और आने वाले समय में क्या होगा कोई नहीं जानता। तो फिर सनातन आखिर है कहां? हमारे जीवन के अंदर, रोज के जीवन के अंदर भी सनातन कहां है? आपको पता है कि सुबह से लेकर शाम तक आप न जाने कितनी बार सनातन के साथ आपका आमना सामना होता है, सनातन आपके आसपास होता है, लेकिन आप कभी उस चीज को समझ ही नहीं पाते हो कि वास्तव में कहां ये सनातन है या हम जो मानते हैं वो सनातन है। अब बड़े ध्यान से समझिएगा कि सनातन हमारे जीवन में कहां कहां शामिल है। और सनातन का एक स्वरूप तो आप सब लोग जानते हैं कि जो पहले भी था, जो आज भी है और जो आगे भी रहेगा, वही सनातन है। इस बात से अगर किसी को कोई ऐतराज हो तो मुझे बताइए। हम सबका यही मानना है। तो अब हमारे जीवन के अंदर सनातन कहां कहां है, इस बात की गंभीरता को समझते हैं। प्रातः सुबह उठने समय जब हम सूर्योदय देखते हैं, क्या ये सूर्य भगवान राम के समय दूसरा था, आज के समय दूसरा है, या आज के हजारों वर्ष बाद ये दूसरा होगा? ये वही सूर्य है, ये वही सूर्योदय है जो सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था, कलयुग में भी है और आगे भी रहेगा। ये सनातन है जो न कभी बदला था, न बदला है, न बदलेगा। रात के समय चांद की रोशनी, भगवान श्री कृष्ण जब पैदा हुए तब भी यही चंद्रमा था, रोहिणी नक्षत्र का चंद्रमा था, आज भी यही चंद्रमा है और हजारों साल बाद भी यही चंद्रमा रहेगा। इसी चंद्रमा को देख करके मुस्लिम भाई लोग अपनी जो ईद है वो मनाते हैं, हमारी माताएं बहनें करवा चौथ का व्रत खोलती हैं। ये वही चांद है। आज के हजारों साल पहले तब भी हम जिनके गर्भ से पैदा होते थे उन्हें हम माता कहते थे, आज भी हम माता कहते हैं, आने वाले समय में भी माता कहते रहेंगे। माता पिता के द्वारा हमें ये शरीर मिलता है, ये सनातन पद्धति है, ये पहले भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी। हालांकि इसके अंदर एक गूढ़ रहस्य और है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस स्टेज पर हमें ये वो गूढ़ रहस्य दुनिया के सामने रखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अलग तरह की बात है। जब कभी दुनिया को सनातन समझ में आएगा तब उसके बाद की वो सनातन प्रक्रिया दुनिया के सामने रखी जाएगी। अभी तो केवल हम इतना समझ लें कि सनातन हमारे जीवन में कहां है, यही बहुत है। हमारी भूख भोजन से शांत होती है, पहले भी होती थी, आज भी होती है और आगे भी होती रहेगी। बालक के जन्म का समय, 9 माह उसके गर्भ का समय, पहले भी यही था, आज भी यही है और आगे भी यही रहेगा।
तो जब बात कर रहे थे कि सनातन की, जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे जीवन के अंदर सनातन रोजमर्रा के अंदर भी कहाँ कहाँ है, तो हमने चांद को देखा, सूरज को देखा, माता के गर्भ में भी हमारा जो समय होता है 9 माह का होता है, पहले भी यही था, आज भी यही है और आने वाले समय में भी यही रहेगा। हमारी भूख भोजन से शांत होती थी, आज भी यही स्थिति है और आगे भी वही रहेगी। तो जिस प्रक्रिया के अंदर ना कभी कोई बदलाव आया और ना कभी कोई बदलाव आ सकता है, वहीं से हमें सनातन को ढूंढना पड़ेगा। आप देखिए, एक बात और मैं आपको यहां पर बताता हूं, बहुत साधारण सी बात है लेकिन हम कभी उस पर गौर नहीं करते। इस धरती के अंदर पहले के समय पर भी हम किसी दैवीय शक्ति पर भरोसा करते थे, परमात्मा पर भरोसा करते थे। हम आज भी करते हैं और आने वाले समय के बाद में भी करते रहेंगे। यानी हम कहीं ना कहीं, चाहे किसी भी संप्रदाय से जुड़े क्यों ना हो, हम किसी न किसी धर्म विशेष पर भरोसा जरूर करते हैं। कोई ना कोई पूजा पद्धति, कोई ना कोई नियम अपने जीवन में जरूर अपनाते हैं। यही चीज हमें अपने जीवन के अंदर समझनी है। यहीं पर सनातन है जिसे हमें समझना है, और यही सनातन पद्धतियां हमारे जीवन के अंदर हमारे जीवन को एक नए आयाम देने की ताकत रखती है। सनातन को हम जितना ब्रॉड वे में समझेंगे, उतनी ही आसानी से हमें अपने जीवन के अंदर हमारी परेशानियों का समाधान मिलेगा, ये बात निश्चित है। और इसीलिए आप देखिए, इसके अलावा ये मैंने आपको भौतिकवादी वस्तुओं के बारे में बताया कि किस तरह से हम सनातन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन अध्यात्म के अंदर भी देखेंगे तो हर धर्म का मानता है कि हमारे भीतर एक आत्मा होती है। हमने उसे आत्मा कहा, इस्लाम में उसे अल-नूर कहते हैं, क्रिश्चियनिटी में उसे लाइट कहते हैं। ऐसे में हमारे भीतर जो आत्मा है, आत्म स्वरूप है, ये भी सनातन है और इस बात को भी हम स्वीकार करते हैं। सदियों पहले भी स्वीकार करते थे, आज भी स्वीकार करते हैं और आगे भी स्वीकार करते रहेंगे। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति अणु और परमाणु इसके द्वारा होती है, यह सिद्धांत पहले भी कायम था, आज भी कायम है और आगे भी कायम रहेगा। यहां मैं आपको एक बात छोटी सी और बताना चाहूंगा। आज जिस विज्ञान की हम बात करते हैं, सनातन में इस विज्ञान के रहस्य बहुत पहले से दिए हुए हैं, बहुत पहले से दिए हुए हैं। यह विज्ञान, जो आधुनिक विज्ञान हम देखते हैं, ये कोई आज का नहीं है। ये तुमने यहां रिसर्च किया। रिसर्च का मतलब होता है दोबारा खोजना। इसका मतलब वो पहले भी अस्तित्व में था। जैसे हम गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं, हम कहते हैं कि उस वैज्ञानिक ने एक फल को जो है पेड़ से टूटते हुए देखा, गिरते हुए देखा, और उसे लगा कि नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। तो क्या उससे पहले फल नीचे नहीं गिरते थे? क्या उससे पहले इस धरती पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं था? लेकिन हमने उसको खोजा तब, उसके बारे में नॉलेज हमें तब गेन हुई। लेकिन सनातन के अंदर इस सृष्टि के आरंभ से लेकर के हमारी उत्पत्ति, हमारे जीवों की उत्पत्ति, हमारी मृत्यु और मृत्यु के बाद का हमारी यात्रा, आगामी यात्रा, इन सब को सनातन के अंदर इतना डीपली आइडेंटिफाई किया गया है, इतना बहुत, ये क्या कहूं मैं, इतने बेहतर तरीके से रखा गया है कि जिसके बारे में यदि हम उन चीजों को समझेंगे तो हमें अपने विज्ञान पर इतना गर्व होगा कि जो आज का आधुनिक विज्ञान है, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। इस शरीर के द्वारा हम एक स्थान से, यानी ये शरीर यहां रहेगा, लेकिन हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं, एक काया से दूसरी काया में प्रवेश कर सकते हैं। हम इस ब्रह्मांड के अंदर जो दूसरे आयाम हैं, दूसरे लोक हैं, उनकी यात्रा कर सकते हैं। हम आज की डेट में भी अगर उस विज्ञान को जान जाए, सनातन विज्ञान को जान जाए, तो आज भी हम दैवीय शक्तियों के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ये सारी वो चीजें हैं सनातन के अंदर जिसके बारे में आज का आधुनिक विज्ञान जानता तक नहीं है। समझने की बात तो बहुत दूर की है। तो ऐसे में जब हम सनातन की बात करते हैं तो सनातन इतना विस्तृत और इतना व्यापक है जिसकी कल्पना हम आज कर भी नहीं सकते। लेकिन कहते हैं ना, एक एक चीज को हम समझते जाएंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। एक छोटे से बालक को यदि हम स्कूल में लेके जा रहे हैं, पहली बार वो प्ले स्कूल में पढ़ रहा है,
तो यहां आप उसके डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेसर बनने के बारे में आप सोच सकते हैं क्या? लेकिन वही बच्चा हर साल पढ़ाई करता जाता है और आप देखिए 15 सालों के अंदर, 20 सालों के अंदर वो उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां वो पूरे दुनिया को नेतृत्व देने की क्षमता रखे। तो ऐसे में यहां पर हमें इस चीज को भी समझना पड़ेगा कि जो हमारा सनातन है ये आज के वर्तमान आधुनिक युग से बहुत आगे है, बहुत आगे है। और इस सनातन को समझने पर, इस सनातन को समझ लेने पर हम अपने आप को उतने आधुनिक बना पाएंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सोचिए कि हमने रामायण के अंदर पढ़ा है पुष्पक विमान। अरे विमान शब्द तो प्रयोग हुआ हजारों साल पहले। अगर हम पुष्पक विमान की बात करते हैं तो विमान शब्द का प्रयोग हुआ, ये कि अपने आप में कम है। सुकुमार शल्य चिकित्सक थे, आपने धन्वंतरी ऋषि के बारे में सुना होगा। च्यवन ऋषि थे, तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते उनका शरीर इतना जर्जर हो जाता है कि चींटियां बिल बना लेती हैं। यहां पर वो पुनः आयुर्वेद के द्वारा अपने यौवन को प्राप्त करते हैं। उसके नाम से ही आज हम च्यवनप्राश जो खाते हैं, च्यवन ऋषि के नाम से ही है। उसके अलावा आपको एक बात और बताता हूं, रामायण काल के अंदर जो मंदोदरी थी, उनके पिता थे, वो माया विद्या को जानते थे। उन्होंने जो रावण का जो महल बनाया था वो इस तरह का था कि जहां हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। हनुमान जी को भी 40 दिन लगे थे उसमें प्रवेश करने के लिए। उस काल की वो विद्या आप देखिए, महाभारत काल के अंदर भी मायासुर नाम है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, शायद हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन नाम मायासुर था। वो मायासुर जिन्होंने रामायण काल के अंदर रावण का महल बनाया, वही मायासुर महाभारत काल के अंदर भगवान श्री कृष्ण के आदेश से महल बनाते हैं पांडवों के लिए, जहां वो पानी की एक कृति बनती है, जहां पर दुर्योधन आता है और देख नहीं पाता, उसे लगता है पानी है तो बच के निकलता है, और जहां उसे भूमि लगती है, पांव रखता है, वो पानी के अंदर गिर जाता है। अब सोचिए कि इतने बड़े कालखंड के अंदर मायासुर एक जगह कैसे हो सकते हैं? ये पद थे, ये पद थे मायासुर, यानी माया विद्या को जानने वाले, माया विद्या से महल का निर्माण करने वाले एक पद हुआ करता है। हम कहते हैं ना कुम्हार। कुम्हार का मतलब जो मटके का काम करता है, जो मिट्टी से मटके बनाता है। हम कहते हैं खाती, यानी कि जो लकड़ी का काम करते हैं। हम कहते हैं सुनार, जो सोने का काम करते हैं। तो सुनार एक योग्यता है। उसी तरह से मायासुर यानी कि माया विद्या को जानने वाला। तो हमारे सनातन पद्धति के अंदर हमारी पहचान व्यक्ति विशेष की ना होकर के हमारे गुणों के आधार पर होती थी। इसीलिए वेद व्यास जी, आपने सुना होगा, उस ग्रंथ को वेद व्यास जी ने लिखा, उस ग्रंथ को वेद व्यास जी ने लिखा। तो क्या वेद व्यास जी हजारों साल तक इस धरती पर थे क्या? कि पहला ग्रंथ भी उन्होंने लिखा और उसके हजारों वर्ष के बाद में दूसरा ग्रंथ भी उन्होंने लिखा? तो वेद व्यास जी भी यहां पर एक पद होता था, यानी कि उस समय के जो श्रेष्ठ ऋषि होते थे उनको यह दायित्व दिया जाता था कि आप वर्तमान के अंदर जो साहित्य, जो चीज इस समाज के लिए आवश्यक है, आप अपने शोध से इन शब्दों की व्याख्या कीजिए। और हालांकि व्याख्या भी वो नहीं करते थे, उनका काम केवल दुनिया को समझाना होता था। यानी जो गणेश जी ने ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों की व्याख्या करना, ये दुनिया के सामने उसके रहस्य को रखना, ये काम वेद व्यास जी क्या करते थे। वेद यानी रहस्य और व्यास यानी उसको उजागर करने वाले। लेकिन आज हम वेद व्यास की जो ओरिजिनलिटी है उसको ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो सनातन तो वहां से शुरू है, वहां से वो चीजें शामिल हैं जिसके बारे में आज हम जानते तक नहीं हैं। और जब जब हम अपने जीवन के अंदर व्याप्त सनातन को भूले हैं, तब तब हम दुखी हुए हैं। इसीलिए हमारे विचार, हमारे आहार, हर जगह पर कहां सनातन है, कहां सनातन पद्धति है, इसको हमें समझना पड़ेगा। और ये अगर हमने समझ लिया तो दुनिया की हर समस्या का समाधान होना निश्चित है। इसीलिए हम अपने जीवन के अंदर भी सुबह से उठ करके रात को सोने तक कहां कहां कौन सी प्रक्रियाओं को हम फॉलो करते हैं, वहां सनातन कहां है,
इसकी खोज हमें करनी चाहिए। यहां प्रश्न पैदा कीजिए कि हम सुबह उठ करके भोजन करते हैं, यहाँ सनातन क्या है? हमारे भोजन में सनातन कहाँ है? हमारे कर्म में सनातन कहाँ है? हमारी शिक्षा में सनातन कहाँ है? हम जब पूछेंगे नहीं तो इसके बारे में पता कैसे लगेगा? और इन्हीं चीजों को हमें दुनिया के सामने रखना है। इतनी शिक्षा होने के बाद भी व्यक्ति बेरोजगार है, और बेरोजगार होने के बाद में वो कहता है मैं अब क्या करूं? यानी जिस शिक्षा को उसने हासिल किया वो शिक्षा आज उसके लिए रोजगार भी उसको नहीं दे पा रही है, तो ऐसी शिक्षा का फिर फायदा क्या? तो शिक्षा यहां हमारी योग्यता के साथ नहीं जुड़ रही है। शिक्षा केवल एक पाठ्यक्रम के रूप में जुड़ रही है, एक लिटरेचर के रूप में जुड़ रही है। यानी कुछ चीजों को आपको याद करना है और उसके बाद में आपको एक पर्टिकुलर टाइप का व्यक्ति बना दिया जाएगा। आप वहां जाकर के उस क्षेत्र में आप नौकरी कर सकते हो। इससे ज्यादा योग्यता आपके अंदर नहीं है। 2-2 करोड़ के पैकेज पर काम करने वाले बच्चे आज सुसाइड कर लेते हैं। जरा सी नौकरी में प्रॉब्लम आती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है, वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों का सामना वो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शिक्षा तो उन्होंने ले ली जिसमें हाई पैकेज मिल सकता था। नौकरी भी वो बहुत बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं, गूगल में, फेसबुक में, इनमें नौकरी कर रहे हैं, करोड़ों के पैकेज हैं, लेकिन उनकी व्यक्तिगत जिंदगी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। क्योंकि कहीं सनातन पता ही नहीं है, कहां सनातन है, कैसे सनातन है, कहां हम उससे जुड़े। इसीलिए जब मैंने कल कहा था कि आप अपने जीवन के अंदर वो 5 चीजें ढूंढिए जहां आपको लगता है कि आपके जीवन में सनातन है। आपको पता लग जाएगा आप सनातन के बारे में कितना जानते हैं। इन्हीं चीजों को समझते हुए वैदिक काल के अंदर हमारे जीवन के अंदर संस्कारों के रूप में इसे शामिल किया गया। जन्म के समय पर संस्कार है, यहां तक कि मृत्यु का भी कैसे संस्कार किया जाता है। हम कहते हैं ना अंतिम संस्कार, यानी ये इस शरीर का अंतिम संस्कार है। इसमें भी कहां कहां सनातन है, ये हमारे सामने बात रखी जाती है। एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूं, आप में से कितने लोग उस बात को जानते हैं? अपने मन में उस जवाब को रखिए। हम हिंदुओं के अंदर ये बात कही जाती है कि संध्या के बाद में शव का दाह संस्कार नहीं किया जाता है। यानी सूर्यास्त हो गया उसके बाद में दाह संस्कार नहीं हो सकता है। हम सब ने सुना होगा ये बात। क्यों नहीं किया जाता? क्या शमशान में क्या ताले लग जाते हैं? क्या वहां अग्नि नहीं मिलेगी, लकड़ी नहीं मिलेगी, आदमी नहीं मिलेगा? क्या मजबूरी में हम करते नहीं है? क्या करते हैं ना। लेकिन हमारे जीवन के अंदर, हमारे हिंदू धर्म के अंदर अगर ये बात कही गई है कि सूर्यास्त के बाद में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, तो इसके पीछे भी एक सनातन रहस्य है। और सनातन रहस्य यह है कि जब शव को चिता पर लेटाया जाता है तो ध्यान रखिए, सनातन प्रक्रिया के अंदर सूर्य से किरणें आती हैं और वो चिता अपने आप धधकने लगती हैं। आपको अलग से आग लगाने की जरूरत नहीं, जैसे हम आज लगाते हैं। ये सनातन पद्धति है। अब यदि सूर्योदय नहीं होगा, यानी सूर्य आसमान में नहीं होगा, सूर्यास्त हो चुका है, तो अग्नि आएगी कहां से? इसलिए कहा जाता था कि सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार नहीं लगेगा। दिन में जब सूर्य है, उसकी रोशनी है, उसकी सूर्य की रोशनी से किरणें आती हैं और चिता की अग्नि जल उठती है। ये सनातन संस्कार है, सनातन अंतिम संस्कार है, जिसके बारे में मुझे बताइए कितने लोग जानते हैं। और ये मैं गलत बात नहीं कह रहा हूं। जैसे वर्तमान में आज हम मुखाग्नि देते हैं, सनातन संस्कृति के अंदर इस तरह से मुखाग्नि नहीं दी जाती है। वहां अग्नि स्वयं सूर्य से आती है और प्रकट होती है और चिता के अंदर अपने आप आग लगती है। यह सनातन ज्ञान है, यह सनातन पद्धति है, यह सनातन संस्कार है। यानी हमारे जीवन के अंदर हमारे अंतिम समय में भी कहां संस्कार है, इस तक का ज्ञान अगर कोई देता है तो वो सनातन देता है। और ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हमारे सोचने से लेकर, सोने से लेकर, जागने से लेकर के हर जगह पर सनातन व्याप्त है। इस बात को हमें दुनिया के सामने रखना है। फिर दुनिया के सामने रखना ही नहीं है, उसका प्रैक्टिकल करके दिखाना है। जब प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो दुनिया स्वीकार करेगी कि हाँ, यहां सनातन है। हम केवल अभी तक बात कर रहे हैं, अपने विचारों को रख रहे हैं। अभी हमें ग्राउंड लेवल पर भी इस चीज को लेकर के जाना है, लोगों की समस्याओं का समाधान भी हमें देना है, तब लोग इसे स्वीकार करेंगे। जब रिजल्ट ग्राउंड लेवल पर होंगे
तो दुनिया क्यों नहीं इसको स्वीकार करेगी। इसीलिए सनातन में अगर हमारी हर समस्या का समाधान है तो हमें ग्राउंड लेवल पर इसे लेकर के जाना है। और ज्योतिष के अंदर कहां सनातन व्याप्त है और कहां से हमें अपने जीवन के अंदर दुखोकांत मिल सकता है, इसका ब्लूप्रिंट मेरे पास तैयार है। और 22 तारीख को हम सनातन का शंखनाद कर रहे हैं, यानी इस दुनिया के लोगों को उनके कष्टों से कैसे मुक्ति दी जा सकती है, उसका एक सनातन मार्ग हम 22 तारीख से एक विश्वव्यापी अभियान के रूप में हम दुनिया को देने जा रहे हैं। इसलिए मैं अपने लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर जो काम करना चाहिए वो मैं कर रहा हूं। आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र के अंदर समस्याओं को पहचानिए और उसका समाधान ढूंढिए। और वहां कहां सनातन है, कहां हमारी समस्या का समाधान है, इस पर मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, अपने प्रश्न रखिए। उसी प्रश्न का उत्तर मैं सनातन के अंदर कहां है मैं आपको जरूर दूंगा। आप लोगों ने बहुत धैर्य से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सनातन धर्म की, जय सनातन विश्व।